चलिए दोस्तों, सबसे पहले आज के समय में कोई भी इंसान दो चीज़ों के लिए काम करता है। एक उससे होते हैं उसके ड्रीम्स, यानी कि सपने, ठीक है सर। एक होती है उसकी नीड्स। कोई भी इंसान इन दो चीज़ों के अलावा काम नहीं करता है, या तो उसका कोई सपना होगा या उसकी कोई ज़रूरत होगी। अब सर देखिए, यहाँ पर दो चीज़ों को पूरा करने के लिए इंसान दो काम करता है, या तो जॉब या फिर बिजनेस। ओके सर। अभी जॉब और बिजनेस ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। इस जॉब को करने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले 12 साल आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, यानी कि आपको अगर 12वीं करनी है तो 12 साल देने पड़ेंगे, ठीक है, 12वीं करने के लिए। जो लोग ग्रेजुएशन करते हैं 3 साल और मान लीजिए, ठीक है, ग्रेजुएशन करने के लिए। और अगर कुछ लोग पीजी डिप्लोमा या इसके बाद कोई कोर्स वगैरह करते हैं तो 2 साल और मैं मान लेता हूँ इसमें, मतलब पीजी, ठीक है। ऑलमोस्ट एक एवरेज स्टूडेंट या एवरेज इंसान कम से कम 15 से 17 साल पढ़ाई करता है, एवरेज मानूं तो मैं। उसके बाद जाके एक जॉब मिलती है, और उस जॉब में जब वो जॉब लेने जाता है तब उस जॉब की जो सैलरी होती है वो खुद डिसाइड नहीं करता, वो डिसाइड करता है कंपनी का मालिक या कंपनी का कोई एचआर, ठीक है। और वो उस टाइम हमारी औकात लगाता है कि हम कितने में बिकेंगे। सच्चाई है मेरे भाई, थोड़ी सी कड़वी लगेगी लेकिन सच्चाई है। वहीं दूसरी तरफ क्या है, एक बिजनेस, जहां पे आपको एक छोटी सी दुकान डालने के लिए भी 5-10 लाख या हो सकता है 50,000 1 लाख रुपए लगाने पड़े, है ना। यानी कि हम उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए की, ठीक है। अगर आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट चाहिए तो कम से कम आपको 10 लाख रुपए का बिजनेस डालना पड़ेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपको 10 लाख रुपए का बिजनेस डालना तब जाके आपको 1 लाख रुपए की इनकम हो सकती है। उसके लिए भी आपको 4-6 महीने 1 साल कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, रात को देर से सोना पड़ेगा। ना आप उस टाइम फैमिली के होंगे, ना अपने बच्चों के होंगे, ठीक है। तो उसमें आते आपको होता है प्रॉफिट आना शुरू हो जाए 1 साल बाद, 1 साल बाद। अब करना क्या है, यानी कि किसी बिजनेस को आपने बिल्ड करा, कम से कम उसमें 2 से 3 साल लगते ही लगते हैं आपको, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या लगा, कैपिटल यानी कि आपकी पूंजी प्लस समय यानी कि टाइम, ठीक है। अब मैं इन दोनों की बात करूं, जब आप जॉब करते हैं तो आपको मिलती है क्या, सैलरी, ठीक है मेरे भाई। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो मेरे को मिलता है प्रॉफिट, यानी आपको मिलता होगा प्रॉफिट। इन दो चीजों के अलावा इंसान को ना कभी जिंदगी में कभी कुछ मिला था और ना कभी कुछ मिलेगा, ठीक है। मैं आगे ले चलता हूं। सबसे पहले, अगर आप जो भी इनकम कर रहे हैं, मान लीजिए आज आपकी इनकम है 20,000, एक एवरेज है 20,000 पर मंथ। तो मैं अगर आप सबसे पूछूं तो आप कितना पैसा बचा लेते हैं महीने में? जिस इंसान की आज 20,000 रुपये इनकम है उसके ऊपर सेविंग नहीं होगी, उसके ऊपर होते कर्जे। क्योंकि आज के टाइम पर अगर 5 लोगों की फैमिली है और 20,000 रुपये सैलरी, तो माई डेफिनेटली उसके पास सेविंग्स नहीं होगी, उसके पास होंगे कर्जे। और अगर वो इंसान कर रहा है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी बैंक लोन हो सकता है ना। तो अगर मैं मान लूं वो 1 लाख रुपए प्रॉफिट कर रहा है पर मंथ में, तो इसके ऊपर भी हो सकता है बैंक का लोन वगैरह हो, है ना, ठीक है। जहां पे आपने 15 से 17 साल लगाए, उसके बाद आपकी सैलरी 20,000 रुपये भी नहीं है, आपने 2 से 3 साल बिजनेस में दिया, कैपिटल लगाई, पूंजी लगाई, समय लगाया, बहुत कुछ दिया। उसके बाद जाके आपने 3-4 साल 5 साल बाद हो सकता है आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होना शुरू हो जाए महीने का। लेकिन एक ऐसा बिजनेस जहां पे ना केवल आपको 15 साल देने हैं, ना कोई इन्वेस्टमेंट देनी है, ये ऐसे बिजनेस के बारे में बाय बात करने चल रहा हूं, जिसका नाम है वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। आज से पहले हो सकता है आपने इसका नाम सुना हो, लोग इसके बारे में जानते होंगे, लोग कहेंगे कि भाई मैंने करके छोड़ दिया, लोग कहेंगे भाई कुछ नहीं होता, लोग कहेंगे पैसा लेके भाग जाती है कंपनी, लोग कहेंगे मेरा पैसा नहीं आया, मैंने करके देख लिया। लेकिन डेफिनेटली आपको इस बिजनेस के बारे में नॉलेज है, इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपको इस बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। क्योंकि इंफॉर्मेशन और नॉलेज में बहुत फर्क होता है, ठीक है। आप जब पढ़ाई करते हैं तो आपको क्या होती है, नॉलेज,
जब आप मान लीजिए 12वीं पास करी आपने, और 12वीं पास करने के बाद आप ग्रेजुएशन करने गए, तो वहां पे आपको मिलेगी क्या, नॉलेज। लेकिन यहाँ पे क्या होती है, इस बिजनेस के लिए आपकी होती है इन्फॉर्मेशन, नॉलेज बिल्कुल नहीं होती है। आपने किसी दूसरे तीसरे बंदे से सुना होगा कि भाई एक कंपनी आई थी जहां पे मैंने 5,000 रुपये लगाया, मेरा कंपनी में डूब गया, है ना। हर एक इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ नुकसान होता है, लेकिन अगर एक इंसान की लाइफ में 2, 4, 5,000 या 10,000 रुपये ऐसी किसी कंपनी में उसने लगा दी और वो कंपनी भाग भी गई, तो वो जिंदगी भर उसका रोना लेके बैठा रहेगा कि भाई मैंने कंपनी में पैसे लगाए थे। ऐसा कुछ नहीं होता, सारी कंपनी एक जैसा नहीं होती, क्योंकि मेरे भाई एक क्लास में अगर 40 बच्चे तो 40 बच्चे फर्स्ट नहीं होंगे, ये 40 बच्चे फेल भी नहीं होंगे। तो ठीक उसी तरह आज के देश में, आज हमारे देश में लगभग पूरे इंडिया की बात करूं और इंडिया के बाहर की बात करूं 3 लाख से ज़्यादा कंपनियां हैं। लेकिन जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, इस कंपनी के बारे में बता दूं सबसे पहले आपको, 16 साल हो चुके हैं मेरे भाई, 16 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इस कंपनी को रन करते हुए, ठीक है। अगर मैं इसके प्रोडक्ट की बात करूं तो आज 400 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर, ठीक है। और 4,500 से ज़्यादा बड़े डीएलसीपीज हैं जहां पे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास 3500 से ज़्यादा छोटे डीएलसीपीज हैं जहां पे आप अपने घर का सामान, रोजमर्रा यूज का तेल, चाय पत्ती, साबुन, पेस्ट, कोलगेट वगैरह जैसा भी आप लेते थे आज तक, जिंदगी भर से ले ही रहे थे और आगे भी लेते रहेंगे, ठीक है। तो 4.5 और 3.5 यानी लगभग 8,000 ज़्यादा स्टोर्स हैं हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर। अगर मैं इंडिया के बाहर की बात करूं तो ऑलमोस्ट कंपनी 9 देशों में जा चुकी है, ऑलमोस्ट 9 कंट्रीज में। मैं कंपनी के नाम बताता हूं, नेपाल, दुबई, बांग्लादेश, बहरीन, कतर, ओमान, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका और सऊदी अरेबिया, ठीक है। अगर कोई कंपनी 16 साल से चल रही है और इंडिया के बाहर भी चल रही है तो डेफिनेटली उस कंपनी में कहीं ना कहीं तो दम है। इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं और वो सारी सर्टिफिकेट्स हमारी कंपनीज को मिले हुए हैं जो एक कंपनी को लायबल और पोटेंशियल बनाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस कंपनी के बारे में और जानकारी देते हुए बता दूं आपको, इस कंपनी में आने के बाद आपको मिलेगा क्या। देखिए, आपके आसपास कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोकल शॉप्स होंगी, है ना। उस लोकल शॉप से आज से पहले या 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से आपके दादा, आपके पापा और आप भी कहीं ना कहीं सामान ले रहे थे, आगे भी लेते रहेंगे। लेकिन उस दुकान से आपको ना आज तक जीवन में कोई पैसा आया था, ना कभी आएगा, ठीक है। आपने अगर आप मान लीजिए बाहर से सामान लाते तो आप होते हैं कस्टमर, और कस्टमर को क्या कहते हैं, आपने कहीं ना कहीं सामान लिया को, जैसे कि हो गया रिलायंस मार्ट, है ना। आजकल रिलायंस का जियो मार्ट चल रहा है, और आपने नाम सुना होगा बिग बास्केट का, आपने नाम सुना होगा ग्रोफर्स का। तो इस तरीके से बहुत सारी मार्केट है जहां से आप अपने घर का सामान लेते हैं, आज तक लेते थे और आगे भी लेते रहेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे कस्टमर नहीं बनाने आया हूँ, आप कस्टमर आज तक थे, मैं आपको बनाता हूँ डिस्ट्रीब्यूटर। कहाँ पर, वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। माय डियर फ्रेंड, डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए देखिए करना क्या है। हो सकता है रिलायंस स्मार्ट, बिग बास्केट, ग्रोफर्स में आपको सामान मिलता हो, सारा सामान मिलता हो सकता है, कुछ डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाता होगा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको वेस्टीज में करना क्या है माय डियर फ्रेंड, एक आधार कार्ड देना है, ठीक है, एक पैन कार्ड देना है, और एक बैंक की डिटेल्स देनी है, बैंक की पासबुक, जो कि आपके अकाउंट में अपडेट हो जाता है पासबुक, और उसके बाद आपको पैसा मिलना शुरू हो जाता है हर महीने की 10 तारीख को। जो भी आपका बिजनेस होगा, बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलेगा माय डियर फ्रेंड। दोस्तों, मैं आगे ले चलता हूं। सबसे पहले देखिए, आप कस्टमर आज तक थे, आगे भी रहेंगे, लेकिन अगर आपने कस्टमर से डिस्ट्रीब्यूटर बने और अपनी दुकान, इन सब के अलावा आपने अपनी दुकान चेंज करके कहां कर ली दुकान अपनी, वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, तो सिर्फ दुकान बदलने से आपको क्या क्या मिलेगा। देखिए, आप अगर दुकान बदलते, दुकान बदलने से सिर्फ क्या मिलेगा मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको मिलेगा दुकान बदलने से पहली इनकम, रिटेल प्रॉफिट, ठीक है। रिटेल प्रॉफिट मिलेगा आपको लगभग 10 से 20%, यानी कि कोई भी चीज आपको एमआरपी पे नहीं मिलेगी। मान लीजिए अगर आप रिलायंस स्मार्ट से सामान लेते हैं, बिग बास्केट सामान लेते हैं, ग्रोफर से सामान लेते हैं, तो वहां पे कोई चीज अगर 100 रुपए की है तो आपको हो सकता है 100 रुपए की मिले, या आपके आसपास जो लाला बनिया लोकल शॉप है वहां पे कोई चीज अगर 300 रुपए की है, 200 रुपए एमआरपी, तो वो आपको 200 रुपए की देगा। लेकिन हमारे वेस्टीज में खास बात है, कोई भी चीज मान लीजिए उसकी कीमत अगर 400 रुपए है तो वो आपको
₹350 का मिलेगा, ₹50 आपका क्या होगा रिटेल प्रॉफिट। मान लीजिए आपने कोई भी एवरेज फैमिली है, उसका घर का सामान ₹3500 का आता है कम से कम। मान लीजिए अगर ₹3500 MRP है, ठीक है, तो वो आपको मिलेगा डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे, क्योंकि आप कंपनी बन गए डिस्ट्रीब्यूटर आधार कार्ड लगा के, जिसके आपने कोई पैसे नहीं दिए, तो वो आपको मिलेगा डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस यानी कि ₹3000 में, और ₹500 आपके बच गए, यानी कि ₹500 क्या हो गया आपका एक तरीके का रिटेल प्रॉफिट, है ना दोस्तों। सिर्फ दुकान बदलने से ₹500 आपके बच गए एक महीने में। मैं आगे ले चलता हूं। अगर आपने सिर्फ दुकान बदली और घर का सामान लिया तो आपको मिलता है कैशबैक आपके डायरेक्ट अकाउंट में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये मिलता है आपको 5 से 11%। माय डियर फ्रेंड, मान लीजिए आपने ₹3000 की शॉपिंग करी तो आपको 5 से 11%, ये लेवल है हमारा 5%, 8%, 10% और 11%, 4 लेवल है, और 4 लेवल के हिसाब से आपका पैसा आपके अकाउंट में हर महीने की 10 तारीख को पहुंच जाता है। मान लीजिए अगर आपने एवरेज ₹3000 की शॉपिंग करी तो आपको एवरेज 150 से ₹250 एवरेज आपको कैशबैक मिलेगा हर महीने। तो मान लीजिए मैंने ₹150 एवरेज मान लिया, ₹150 एवरेज कैशबैक, ठीक है, और पहला आपका रिटेल प्रॉफिट हो गया ₹500। अब तीसरी चीज, जब आप खरीदारी करते हैं तो हमारे पास चलती है रीपर्चेस स्कीम। रीपर्चेस का मतलब होता है जब भी आप दूसरा बिल कराते हैं, पहला बिल छोड़ के रीपर्चेस का मतलब होता है जब भी आप कभी दूसरा बिल कराएंगे और जिंदगी भर कराते रहेंगे तो आपको 10% प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे, यानी कि 10% प्रोडक्ट फ्री। मान लीजिए आपने ₹3000 की शॉपिंग करी तो आपको 10% के हिसाब से ₹300 के प्रोडक्ट फ्री हो गए। ₹300 के प्रोडक्ट वो आपको उसी टाइम मिल जाएंगे। चौथी चीज कंसिस्टेंसी, जो आपको कहीं रिलायंस स्मार्ट में, बिग बास्केट में, या किसी ग्रोफर्स में, या कहीं पे भी किसी भी बाजार में, किसी भी लाला बनिया की दुकान से, किसी भी लोकल शॉप में ये नहीं मिलेगी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है लगातार। कंसिस्टेंसी ऑफर, कंसिस्टेंसी ऑफर का मतलब होता है जब भी आप लगातार 2 तारीख से लेकर 12 तारीख के बीच में एवरी मंथ, कितने महीने, सिर्फ 4 महीने इंटू 4 मंथ, आप हर महीने 2 तारीख से 12 तारीख के बीच में 4 महीने लगातार ₹3000 का शॉपिंग करते हैं। मान लीजिए ₹3000 की आपने शॉपिंग करी, ठीक है, और ये आपने करी ₹3000 की शॉपिंग लगातार 4 महीने, तो आपको कंसिस्टेंसी ऑफर के तहत क्या मिलेगा? ₹2500 का सामान फ्री, आपकी मर्जी का ₹2500 का प्रोडक्ट फ्री, एब्सोल्युटली फ्री है मेरे भाई, जो कि किसी भी रिलायंस स्मार्ट, शॉपिंग मॉल या किसी भी दुकान पे आपको नहीं मिलेगा। अगर मैं सिर्फ दुकान बदलने की बात करूं ना, सिर्फ आपने दुकान बदली तो दुकान बदलने से सिर्फ ये बेनिफिट्स हो सकते हैं आपको। क्या क्या? अगर मैं इन टोटल की बात करूं, मान लीजिए आपने रिलायंस से सामान लिया, मान लीजिए आपने रिलायंस से सामान लिया, आपने ₹3500 का सामान लिया, है ना, ये मान लीजिए सॉरी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आपने हर महीने ₹3500 का सामान लिया। एक एवरेज फैमिली में ₹3500 का सामान लगता ही लगता है कम से कम। 3500 का मैं पूरे साल की बात नहीं करता, 2 साल की बात नहीं करता, मैं सिर्फ 4 महीने की बात करता हूं, ठीक है। तो ₹3500 के अगर 4 मंथ के हिसाब से आपने इन दुकानों से सामान लिया तो आपको जो टोटल कॉस्ट होगी उसकी होगी ₹14,000। कितनी? ₹14,000। हो सकता है इसमें 14,000 में कुछ डिस्काउंट वगैरह मिल जाए, और डिस्काउंट के वगैरह हो सकता है 1-2 प्रोडक्ट फ्री मिल जाए, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं मान लेता हूं, अगर आपको वैसे तो बेनिफिट नहीं है इतना, लेकिन फिर भी मान लेता हूं, तो कम से कम आपको मान लिया ₹13,000, ₹1,000 आपने 4 महीने बचा लिए, मान लिया, जैसे बचता नहीं है फिर भी मान लिया बचा लिए, ठीक है। अब देखिए ₹13,000 आपने 4 महीने में खर्च करे, लेकिन वेस्टिज ने आपने कितने महीने 4 महीने में कितने खर्च करे? ₹3,000 के हिसाब से इन वेस्टिज, ठीक है। वेस्टिज में अगर मैं बात करूं तो आपने ₹3,000 के हिसाब से 4 महीने 4 मंथ, तो आपने टोटल खर्च करे ₹12,000, टोटल खर्च करे ₹12,000। अभी तो मैंने बेनिफिट गिने ही नहीं है इसके अंदर, अब मैं बेनिफिट की बात करता हूं। टोटल आपने ₹12,000 खर्च करे। आपका पहला बेनिफिट, यानी कि इसको मैं नाम देता हूं A, B, C और D। अब देखिएगा सर, बहुत ध्यान से देखिएगा, ₹12,000 में अगर मैंने A को प्लस करा, A प्लस B प्लस C प्लस D, मैंने चारों बेनिफिट्स आपको गिना दिए। तो पहले का बेनिफिट कितना हुआ? ₹500,
ठीक है। दूसरा बेनिफिट जो हुआ 150 रुपये कैशबैक, एवरेज वो 200, 300, 400, 500 भी हो सकता है, मैंने 150 फिर भी मान लिया, ठीक है। 500 प्लस 150 प्लस 300, तो इन टोटल हो गया 5, 3, 8 और एक 950, यानी कि लगभग 1000 रुपये ये मान लिया, 5, 3, 8, 200 ये मान लिया एवरेज, तो 1000 रुपये एक महीने के बचते हैं। और अगर मैं 4 महीने की बात करूं, क्योंकि ये तो एक महीने का है ना, तो अगर मैं टोटल कर दूं, ये एक महीने का हो गया 5, 3, 8 और 150, मतलब मान लीजिए 1000 रुपये एक महीने का। अगर मैं 4 महीने की बात करूं तो 4 महीने में आपने 4000 बचा लिए, ठीक है मेरे भाई। प्लस अभी डी तो मैंने इसमें जोड़ा ही नहीं, अगर मैं डी को भी जोड़ दूं तो डी में कंसिस्टेंसी ऑफर में 2500 रुपये का सामान भी आपको मुफ्त मिलता है, तो 2500 का सामान भी मुफ्त मिल गया, यानी कि 6500 रुपये आपने सिर्फ बचा लिए दुकान बदल के, जो कि किसी लाला बनिया की दुकान से आपको नहीं मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। मैं आगे चलता हूं, आपने खर्चा कितना करा रिलायंस स्मार्ट में, बिग बास्केट में या ग्रोफर्स में? 3500 के हिसाब से 4000, 4 मंथ में खर्च करा आपने 14000 रुपये, मैंने 1000 डिस्काउंट मान लिया तो 13000 रुपये। लेकिन वेस्टिज में आपने खर्च करे 3000 रुपये के हिसाब से 12000 रुपये। आपको पहले महीने में क्या बेनिफिट हुआ? 500 रुपये का आपको क्या कहते हैं, एक तरीके का रिटेल प्रॉफिट हो गया, 150 रुपये आपके अकाउंट में आ गए, 300 रुपये का आपको सामान फ्री मिल गया, ये एक महीने का हो गया। अगर मैं टोटल 4 महीने की बात करूँ तो 4000 रुपये ये हो गए। जब आपने कंसिस्टेंसी लगातार 4 महीने सामान ले लिया तो टोटल 2500 का सामान आपको और मिल गया, 6500 रुपये आपके बच गए। अब टोटल खर्चा कितना करा आपने? 12000 रुपये वेस्टिज में, इसमें से 6500 मैंने लेस कर दिए तो बचे 5500 रुपये। मेरे भाई कोई भी दुकान, कोई भी लाला बनिया की शॉप, कोई भी रिलायंस मार्केट, कोई भी बिग बास्केट, कोई भी ग्रोफर्स, अगर आपके जरूरतों का सामान खरीद कर इतना सारा बेनिफिट देना, तो आप इस बिजनेस को ज्वाइन मत करना। पर अगर आपको लगे कि सच में यार दुकान बदल के इतने सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, तो ये दुकान आपके लिए हमेशा खुली हुई है। आपको इस बिजनेस में आने के लिए करना क्या है? आधार कार्ड देना है, एक पैन कार्ड और एक पासबुक, है ना। इन तीनों से आपकी ज्वाइनिंग होती है, आप इस बिजनेस में बनते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, और डिस्ट्रीब्यूटर बनते ही आपको ये सारे बेनिफिट शुरू हो जाते हैं। सिर्फ दुकान बदल के इतने सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं जो किसी लाला बनिया की लोकल शॉप से आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं दुकान बदल के आपको इनकम भी हो, क्योंकि हर इंसान एक तो दुकान बदलता है, दुकान बदलने के साथ हो सकता है वो पैसा भी कमाना चाहता है, क्योंकि आज के टाइम पे लोगों के पास पैसा नहीं है। कोरोना का टाइम